Hello, bhai. Today topic inflation. So, what is inflation? Let's start. So, inflation. Inflation. Inflation, in general terms, when price rise, is called inflation. When price rise, so increase price rise is called inflation. Suppose this is marker, price is 20 rupees. So 20 rupees. 6 months later, it is 25 rupees. So you can see here 5 rupees extra. So this call is inflation. So it is जो 5 rupees extra आया, so it is called inflation. So inflation, when inflation high होता है तब परचेजिंग पावर लो होता है. So इन्फ्लेशन के टाइम पर परचेजिंग पावर रिड्यूस होता है. So परचेजिंग पावर reduce. So purchasing power reduce. So इन्फ्लेशन का टाइम पर गुड्स एंड सर्विस का प्राइस इंक्रीज होता है. गुड्स एंड सर्विस. What is good and service? So basically goods मतलब you physical task and service you cannot physically touch. So this is marker. So this is goods and service. When I teach you as a teacher, so it is service. So goods and service का increase होता है. Next, high inflation, price rise high. So when high inflation, price rise high. When low inflation, price more slowly. So price, when low inflation, price low slowly. So high inflation price rise high होता है and low inflation price rise low होता है. Next, so type of inflation. So type of inflation. Type of inflation. First, creeping inflation. Keeping inflation. Next, walking inflation. Galloping inflation. Next, hyper inflation. So टाइप ऑफ इन्फ्लेशन आप देख सकते हो यहाँ पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन. So creeping inflation as a percentage, creeping inflation is good for economy. As a percentage is increase 3%. So increase. Hey, Taka. So as a percent 3% is
3% कीपिंग इन्फ्लेशन 3% इन्फ्लेशन होता है, प्राइस राइज होता है. सो इज पॉजिटिव डिमांड. सो पॉजिटिवली डिमांड एंड सप्लाई. पॉजिटिव डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट. कीपिंग वर्किंग इन्फ्लेशन. नेक्स्ट वर्किंग इन्फ्लेशन. सो वर्किंग इन्फ्लेशन 3% से 10% तक. सो 3% to 10% इन्फ्लेशन होता है, वर्किंग इन्फ्लेशन. नेक्स्ट इसका बाद आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन. नंबर 3 गैलोपिंग इन्फ्लेशन. गैलोपिंग इन्फ्लेशन 10% अप टू 50% इंक्रीज होता है गैलोपिंग. सपोज आप पैसा सबकर इन्फ्लेशन रिड्यूस करना, तो आप फिर भी इन्फ्लेशन और भी ज्यादा होगा. सपोज मेरे पास 10 लाख रुपीज है, मेरे फ्रेंड के पास भी 10 लाख रुपीज है. सो और एक रिक्शा वाला के पास भी 10 लाख रुपीज है. सो मैं कहा रिक्शा वाला का, भाई मुझे छोड़ दो उस गली तक. सो उसने चार्ज किया 1 लाख रुपया. 1 लाख रुपया क्योंकि उसके पास 10 लाख रुपया. अपने इक्वल है, मैं नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाता. सो पैसा सबका गढ़ है, इन्फ्लेशन नहीं रुकता, इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है. इसी गलती कर बैठा है जिम्बाब्वे एंड वेनेजुएला. सो जिम्बाब्वे एंड वेनेजुएला पैसा सबका गरीब है, इन्फ्लेशन रुकता चलता था, लेकिन फिर से वहां पर करोड़ों रुपए एक ब्रेड मिल रहा था. इतना इन्फ्लेशन था जिम्बाब्वे एंड वेनेजुएला. सो जिम्बाब्वे एंड वेनेजुएला इकोनॉमी पूरा डिस्ट्रेस हो गया. नेक्स्ट इसका बाद आता है हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन मोर देन 50% मंथली. सो बहुत इन्फ्लेशन यहाँ पर होगा, दाम का प्राइस आसमान छूगा. सो आप देख सकते हो, एज एग्जांपल आपको दे जिम्बाब्वे एंड वेनेजुएला. सो हाइपर इन्फ्लेशन, वहां पर करोड़ों रुपया पर एक ब्रेड मिल रहा था. सो हाइपर इन्फ्लेशन. नेक्स्ट सो टाइप ऑफ inflation based causes. Number 1 demand pull inflation and cost pull inflation. Demand pull inflation. डिमांड पुल इन्फ्लेशन एज एग्जांपल, अभी रोजा का मंथ गया, ईद आया. सो रोजा का मंथ नींबू, ऑरेंज नींबू कहते हैं, मौसम्बी, उसका डिमांड बहुत ज्यादा है. सो पहले दाम था 2 पर पीसेस, अभी हो गया 10 रुपीज पर पीसेस. सो डिमांड बढ़ा तो महंगा बढ़ गया. सो आप देख सकते हो, सो डिमांड बढ़ा महंगा. इसके अलावा सीजनल कारण, सपोज दिवाली आ रहा है और क्रिसमस आ रहा है. सो वहाँ पर जो ट्री होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका दाम हाई होता है ड्यूरिंग जब डिमांड बढ़ेगा तब. सो एज एग्जांपल आप देख सकते हो. सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सो फेस्टिव सीजन है, दिवाली, क्रिसमस, ईद मुबारक. सो फेस्टिव सीजन. नेक्स्ट इसके बाद गवर्नमेंट सपोज स्पेंडिंग करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग. सपोज गवर्नमेंट हमारे ममता सरकार ने सपोज मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से नदिया डिस्ट्रिक्ट तक ट्राम लाया है, ट्राम चलेगा. सो उसको प्रोजेक्ट किसी कंपनी का दिया. सो उसी टाइम पर जो लेबर है, वेज है, वो सैलरी इंक्रीज होता है, रॉ मटेरियल है वो दाम बढ़ जाता है. सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब करेगा तब भी यहाँ पर इन्फ्लेशन हो जाएगा. इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. नेक्स्ट इसका बाद आता है लो इंटरेस्ट रेट. लो इंटरेस्ट रेट, लोगों को पैसा चाहिए. सपोज मुझे 1 लाख रुपया चाहिए फॉर स्कूल खोलने के लिए. सो मेरे पास पैसा भी नहीं है.
सो 1 लाख रुपया ले आऊंगा, सो कंपनी सब किसी बैंक से, सो बैंक ने कहा आपको 100% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो 1 लाख का आपको 1 लाख इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तब मैं क्या समझू, मैं नहीं लूंगा। लेकिन बैंक उसी टाइम में कहा आपको 1 लाख पर आपको सिर्फ 1000 रुपया देना पड़ेगा। सो मुझे इंटेंशन लेना कहे। सो जब मैं लेऊंगा तब यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई होगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है, इसीलिए जो लो इंटरेस्ट रेट जब होगा तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो लो इन्फ्लेशन, नो इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट, so inflation causes demand pull, inflation causes factor, cost pull factor, cost pull suppose sorry यहाँ पर cost pull inflation नंबर 2, cost pull inflation। सपोज अभी यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है। सो यूक्रेन रशिया से जो नेचुरल गैस ऑयल परचेसिंग करता है इंडिया, सो ऑयल का दाम हाई हो गया। सो ऑयल कॉस्ट पुल राइज हो गया, तब इन्फ्लेशन जाएगा। सो ऑयल प्राइस हाई, सो ऑयल प्राइस हाई। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन कॉस्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, सप्लाई शॉक। सपोज कोविड-19 टाइम पर कोविड-19 टाइम पर इन्फ्लेशन हो गया था, तो सप्लाई शॉक। नेक्स्ट, इंक्रीज मनी सप्लाई, जब पैसा आएगा मार्केट पर, सो इंक्रीज मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होगा मार्केट पे तब इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट, इसके बाद गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर जो पॉलिसी है उसकी वजह से हो सकते हैं। सो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करता है। नेक्स्ट, सो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, सो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इम्पैक्ट इन्फ्लेशन नंबर 1, इन्फ्लेशन टाइम पर रिड्यूसिंग होता है परचेसिंग पावर का। सो रिड्यूसिंग परचेसिंग पावर, रिड्यूसिंग परचेसिंग पावर, सो रिड्यूसिंग परचेसिंग पावर। इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट, सो इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जब इंक्रीज करेगा इंटरेस्ट रेट तब मनी सप्लाई घटेगा। सो इसके लिए इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट, इसके बाद इनकम इनइक्वालिटी नंबर 3, इनकम इनइक्वालिटी नंबर 4, सो इनकम इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, इसके बाद इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिटर्न। सो इन्फ्लेशन कैसे मेजर करता है? सो मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। सो मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, आरबीआई रिप्रेजेंट करता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है इंडिया का, इंस्ट्रूमेंट है। सपोज बैंक रेट, रेपो रेट। सो मॉनेटरी पॉलिसी से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट घटाता है, बढ़ाता है।
सो इन्फ्लेशन इसी वजह से रुकता है। जब इंक्रीज करेगा रेट को तब इन्फ्लेशन कमेगा, जब पैसा लोगों के पास नहीं, इंटरेस्ट रेट लो करेगा तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एक्सचेंज रेटेर ऊपर निर्भर, डिपेंड्स ऑन एक्सचेंज रेट। सो डिपेंड्स ऑन एक्सचेंज रेट्स। सो इन्फ्लेशन मेजर करता है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट so inflation is general term when price rise is called inflation. Type, impact